मारो छोरो आरएस बन गो। बिल्कुल भाई, हमारे भादरा के गांव ढाका का अरविंद सेवदा अब आरएस बन गया है। और आज एक विशेष बातचीत करने के लिए अरविंद जी के पास हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि पूरे भादरा क्षेत्र में सारे लोगों की डिमांड थी कि जो बच्चे आरएस लगे हैं आप उनका इंटरव्यू कीजिए। और लगातार हम लोग इंटरव्यू की सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। और ऐसे में आज अरविंद सेवदा जी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी 227 रैंक इस बार की आरएस परीक्षा में आई है। और काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं अरविंद जी, आपको बता दें आज हमारे साथ समय में मौजूद है। और अरविंद जी से सारी बातचीत हम लोग करेंगे। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बहुत बधाई हो सर। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताइए कैसा लग रहा है अब आरएस बनकर? अभी तक बस इसको महसूस ही कर पा रहे हैं पूरी तरह से। ये जो थॉट है लगने के बाद वाला, इसको अभी भी खुद में ही ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हम सच में लग चुके हैं। तो बहुत फैमिली को प्राउड महसूस हो रहा है। जो भी लोग मिल रहे हैं इतनी खुशी से मिल रहे हैं, तो उनको खुश देख के हमें लगता है कि हाँ सच में कुछ हासिल किया है। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? सर मैं ढाका गांव से बिलोंग करता हूँ, भादरा तहसील है। पिताजी का नाम रामस्वरूप सेवदा है। बैकग्राउंड सर स्कूली शिक्षा शुरू में 10वीं तक सूरतगढ़ से हुई है। फिर 11वीं 12वीं सीकर से की थी। और तब मैंने नीट की परीक्षा भी दी थी, उसमें मेरा चयन हुआ नहीं। उसके बाद सर ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से की, बीए। उसके बाद सर एमए सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भादरा से की। और उसके बाद 14 मई 2019 से मैं लगातार इस तैयारी में जुटा हुआ हूँ सर। तो सर आपकी 227वीं रैंक आई है। जिस दिन परिणाम आया या परिणाम जब आने वाला था तब अंदर कैसा लग रहा था, क्योंकि ये आपका अटैम्प्ट सही थर्ड अटैम्प्ट था? जी सर। तो सर लास्ट टाइम भी मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था और लास्ट टाइम दुर्भाग्यवश मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। तो मन के अंदर काफ़ी बेचैनी थी और ये था कि इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, कहीं इस बार भी नहीं हुआ तो आगे कोई वैकेंसी भी नहीं है तो क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो बेशक सर बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत बेचैनी थी। पूरे परिवार भी बहुत बेचैन और टेंस माहौल था सर काफ़ी ज़्यादा। तो फिर कैसे, अब जब जिस दिन पता चला कि रिजल्ट आ गया और अच्छी रैंक आई है तब कैसा लगा? सर बहुत खुशी हुई। रिजल्ट देखा तो मैं अपनी बहन के पास में था, तो हम दोनों ने रिजल्ट देखा तो शुरू में तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में हमारा हुआ है। तो 2 बार क्रॉस चेक करके फिर मम्मी पापा बाबा ताऊ परिवार दोस्तों को सबको बताया और उनमें खुशी जाहिर की सर। कितने फ़ोन आए फिर? सर फ़ोन अभी तक आ ही रहे हैं लगातार फ़ोन। हाँ, चाहने वालों के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार वाले हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब उनकी आंखों में हम चमक देखते हैं कि वो हमारे लिए कितने खुश हैं। उस खुशी से सर हमें खुशी मिलती है। तो देखिए अरविंद जी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, जो बच्चे अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपसे प्रेरणा लेकर आरएस की तैयारी करेंगे, वो जानना चाहते हैं कैसे आरएस बनना जा सकता है, क्योंकि अभी आप बन गए हैं तो वो पूछना चाह रहे हैं कि कैसे आरएस बना जा सकता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है और कहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है? सर अगर इसको कुछ शब्दों में बताएं तो हर बच्चे का जो सफ़र है वो अलग है। कुछ लोगों का पहले चांस में भी हो जाता है, कुछ लोग मेरी तरह सर 3 चांस भी ले लेते हैं और कुछ का सर 5 चांस में भी लगते हैं। तो ये सफ़र है, सब्जेक्टिव सफ़र है। और अगर हम पूरी तैयारी की बात करें तो वो तैयारी है, उसको उसके बताने के लिए टाइम लगेगा लगभग 1-2 घंटा। आप बताओ कि सिलेबस क्या है, प्री कैसे निकलता है, मेंस कैसे निकलता है, फिर उसके आगे की जो तैयारी है। पर सर मेन जो चीज़ है वो है पेशेंस, कि आपको उस चीज़ की तरफ पेशेंस और डेडिकेशन से लगा रहना ज़रूरी है सर। अगर आपके अंदर पेशेंस डगमगाया और आपका क्यों बनना है, जो कारण होता है कि हमें अगर कोई चीज़ बननी होती है, वो क्यों है, वो क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर क्यों रहेगा तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, कभी निराशा नहीं आएगी। और आपके जो परिवार वाले और यार मित्र हैं उनका आपके साथ सपोर्ट रहेगा तो बेशक सर बना जा सकता है। आप कितना पढ़ते थे, कितनी तैयारी करते थे आप? सर मेरे रोज़ के टारगेट होते थे, तो मैं ये मानता था कि अगर मेरा रोज़ का टारगेट 100% है और मैं अपने रोज़ का टारगेट का 60% 70% अचीव कर लेता था तो मैं उस दिन कंटेंट होके अच्छी नींद लेता था सर। तो मेरा रोज़ का ये फिक्स था कि आज रात को एक गोल सेट किया है, कल सुबह इस गोल को पूरा करना है। और उस गोल का अगर 60% 70% मैंने अचीव कर लिया तो मैं उसमें खुश हो जाता था। तो मेरी पूरी तैयारी के दौरान मेरा ऐसे ही टुकड़ों में तैयारी चली है, हर रोज़ हर दिन एक नया दिन और एक नई मेहनत सर। आप सर कोई टेस्ट सीरीज ले रखी थी, कोई कोचिंग में पढ़ते थे या घर पे पढ़ते थे, क्या कैसे करते?
सर शुरू में मैंने तैयारी शुरू की थी 14 मई 2019 की। तब कुछ ज़्यादा खुद को भी आइडिया नहीं था, तजुर्बा नहीं था, तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर से तैयारी शुरू की थी। फिर लॉकडाउन आ गया, उनका ऑनलाइन, उस वक्त ऑनलाइन का इतना रुझान भी नहीं था। उसके बाद की जो तैयारी है वो मैंने स्वयं की थी। साथ में जो भी जितनी भी कोचिंग्स होती है उनमें टेस्ट सीरीज चलती है, वो मैंने सर साथ साथ में ज्वाइन की थी, तो उसकी भी सर मुझे बहुत मदद मिली। मतलब एक आरएस बनने के लिए अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए आपके अनुसार? जी सर, आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा और आपको फिर उसके लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो करना पड़ेगा। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो और आप मानते हो कि मैं अपना ये समय एक चीज़ की तरफ दे रहा हूँ और उसको पूरी शिद्दत से दोगे, तो मेरा मानना है कि आप तैयारी कीजिए। आपको अगर तैयारी करनी है तो अपना 100% दीजिए, वरना मेरा मानना है इस तैयारी में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं अगर अपना 100% नहीं दे रहे तो। हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो आरएस की तरफ इतना उनका रुझान नहीं है। इस बार 7-8 बच्चों के आपके सिलेक्शन हुए हैं। इससे पहले तो दो या एक हुए थे, उससे पहले हुए नहीं थे, उससे पहले 1-2 बंदों के हुए थे। यहाँ का टीचर को लेकर थोड़ा सा रुझान है, थोड़ा सा रुझान फौज को लेकर है। आरएस की परीक्षा को बहुत बड़ी परीक्षा वो बच्चे समझते हैं। तो कैसे एक आम गांव का लड़का, एक आम गांव की लड़की कैसे तैयारी कर सकते हैं सर आरएस की, और आरएस का कितना कठिन एग्जाम है कि वो नहीं इसकी तैयारी कर सकते? सर शुरू में जब हम तैयारी शुरू की थी तो हमारा भी ये था कि आरएस की तैयारी कर लेते हैं, और क्या पता आरएस की तैयारी के अंदर एसआई का सिलेबस भी होता ही है तो एसआई तो लग ही जाएंगे। हमारा भी शुरू में कुछ लगने का हाँ, शुरू में यही रहता है सर कि एक बार एसआई या कुछ लग जाए। आरएस एक पहाड़ है, अपनों से नहीं चढ़ा जाएगा। पर जैसे ही तैयारी में घुसे तो महसूस हुआ, आसपास वालों को देखा कि ये भी हम जैसे ही है, हम जैसे ही हार्ड मास के बने हुए हैं। मेहनत ही तो करनी है, हमसे ज़्यादा मेहनत कैसे कर लेंगे? हम यहाँ टिब्बों में पले बड़े हैं, इतनी गर्मी में पले बड़े हैं, घर वालों को पानी भी लाना होता था तो दूर से लाते थे। उससे तो कम ही मेहनत है सर, बैठ के पढ़ाई तो करनी है। तो वो जज्बा और जुनून आया। उसके बाद सर ऐसे लगा कि ये किया जा सकता है। जब ऐसा लग गया कि ये किया जा सकता है, फिर सर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आजकल भी ये है, शुरू में हमारे सामने एक उदाहरण नहीं होते थे, आजकल के बच्चों के सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनके पास इतने उदाहरण हैं, वे किसी को भी अपना प्रेरणा स्रोत मान के तैयारी शुरू करें। उनको कुछ भी डाउट है या कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, इतने लोग समझाने वाले मेंटर्स हैं, वो आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे। बस बात ये आप में जिज्ञासा और आप में जुनून होना चाहिए, वो है तो सर अब आप देखना सर आने वाले समय में भादरा क्षेत्र से आपको आईएएस और आईएएस सबसे ज़्यादा बनते दिखेंगे सर। चलिए, आपका सर इंटरव्यू जिस समय हुआ था तो पहले भी आपने कहा कि मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस बार कैसे मन में थी कि इंटरव्यू कैसा होगा, या कैसा इंटरव्यू आपका हुआ, उसमें क्या पूछा गया, और इंटरव्यू में खासकर क्या पूछा जाता है? जी सर इंटरव्यू डिपेंड करता है, सब्जेक्टिविटी बहुत रहती है। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ पर्सनल होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फिर आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हुआ है उस पर भी बहुत सारे सवाल होते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। इसमें एक और चीज़ भी डिपेंड करती है, इसमें टोकन सिस्टम होता है। तो हो सकता है आप सबसे पहले कैंडिडेट हो, आप जब सबसे पहले जाते हो, बोर्ड है वो भी फ्रेश होता है, वो आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। पिछली बार मेरा 1 नंबर टोकन था, इस बार मेरा टोकन नंबर 5 था, तो हो सकता है बोर्ड भी थोड़ा थक गया होगा, तो मेरा इस बार इंटरव्यू थोड़ी कम देर चला, लगभग 20-25 मिनट चला। दूसरा इस बार ये अच्छा रहा कि मेरा इंटरव्यू लगभग अपने सब्जेक्ट जो मेरा एमए ज्योग्राफी में है उसी पे लगभग पूरा इंटरव्यू चला। उसके अलावा जो इंटरव्यू चला वो करंट अफेयर्स पे चला, तो ज़्यादा बातें इसी के आसपास हुई थी, इसलिए मेरा इंटरव्यू पिछली बार के मुकाबले में ठीक गया है। हालांकि मेरे नंबर इंटरव्यू में पिछली बार 35 थे, इस बार 45 ही है, पर फिर भी देखे तो सर इस बार इंटरव्यू मेरा थोड़ा पिछली बार से ठीक है। टोकन मिलता है? हाँ, आपके सामने एक बाउल होता है, उसमें आप कोई भी आप एक टोकन लो और जो आपके हाथ में टोकन आ गया, फॉर एग्जांपल अगर 3 बोर्ड है तो 1 से 7 के जो टोकन होंगे वो बोर्ड नंबर 1 में जाएंगे, 8 से जो 14 के होंगे बोर्ड नंबर 2 में, और 15 से जो 21 होंगे वो बोर्ड नंबर 3 में जाएंगे। ना आपको ये पता कि बोर्ड नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, आप वहाँ बाहर जाके बैठ जाइए, ना आपको वहाँ पे आसपास कोई बताता। आप जब एंटर करते हैं तब आपको उनके चेयरपर्सन के चेहरे दिखते हैं, तब आपको पता लगता है कि किसका बोर्ड है। चलिए सर, सारे लोग, सारे बच्चे आपको सुन पा रहे होंगे, अभी आपने सफलता प्राप्त की है और ये काफ़ी मेहनत के बाद आपको सफलता प्राप्त हुई है, क्या कहना चाहेंगे सभी से आप? सर मेरा मानना ये है कि अभी जिसकी 700 रैंक आई है, 800 रैंक आई है, फर्स्ट रैंक आई है, सब ने बराबर मेहनत की है। मेहनत में कोई 20-21 का फर्क भी नहीं होगा सर। असली बात ये कि परिवार वालों की, बड़े बुजुर्गों की जो दुआएं हैं और जो किस्मत है उसका रोल सर यहाँ पे इस
पड़ाव पे आके वो ज़्यादा बड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि एक से लेके जो 1800 1000 रैंक तक के हैं सर, सबकी मेहनत एक लेवल की है, सबने एक तरह की मेहनत की है सर, दुआओं का फ़र्क है सर। तो देखिए, आप सब लोग मेहनत करते रहिए, जिस दिन आपका भाग्य चाहेगा उस दिन आप नौकरी लग जाएंगे। और न केवल नौकरी, जो पेरेंट्स हमें सुन पा रहे हैं, जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो थी कि देखिए अरविंद जी ने थर्ड अटैम्प्ट में इतनी मेहनत की, और मेहनत करके इनकी स्पेशल पूरे इंटरव्यू में एक पॉइंट रहा कि मेहनत सब बराबर करते हैं, एक पहली रैंक वाला और 700 रैंक वाला, मेहनत दोनों सब बच्चों ने बराबर की है। पर घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है, घर वाले किस लेवल तक सपोर्ट करते हैं, ये बड़ी अहमियत रखता है। तो आप सब लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। अगर वो चाह रहे हैं कि आईएलटीएस की परीक्षा देनी है तो उन्हें उस चीज़ के लिए मोटिवेट करें। अरविंद जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं, अरविंद जी भादरा तहसील के ढाका गांव से हैं, और इस छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने ये बड़ी यात्रा तय की है। इसके लिए हम इनको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। और आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।